हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं। और दोस्तों, जब बैंक्स के नतीजे आ रहे हैं तो मुझे लगता है एक क्लियर ट्रेंड समझ में आ रहा है। वो कहता है ना, मेंस को बॉयज के साथ अलग होना। कुछ कंपनियां या मैं कहूं कुछ बैंक्स लॉस में आ रही है, अपना रिजल्ट्स ला रही है, और कुछ बैंक्स अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा रही है। एचडीएफसी बैंक हमने देखा था, उनका प्रॉफिट बढ़ा। और आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की, और हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे: डिपॉजिट, लोन्स और एसेट क्वालिटी। क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है, क्या कोविड के बाद ये और मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। ग्रोथ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम वीडियो के साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले डिपॉजिट की बात करता हूं। मतलब जो आपका पैसा है, समझ लीजिए आप आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप ग्राहक हैं तो आप करंट अकाउंट में पैसा डालते होंगे, तो करंट अकाउंट में 35% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। मतलब पिछला जो सितंबर का क्वार्टर और इस साल का सितंबर का क्वार्टर। और ये बिल्कुल फ्री का पैसा है बैंक के लिए, आप खुद समझिए, क्योंकि बैंक इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं देती है। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। फिर सेविंग अकाउंट 25%, लगभग 25% ये इंक्रीज हुआ है। और जो टोटल डिपॉजिट्स है 17%। तो कीवर्ड था ग्रोथ, डिपॉजिट में ग्रोथ हो रहा है। फिर पैसा तो आ गया बैंक के पास, क्या लोन जा रही है सामने? तो डोमेस्टिक जो लोन्स है 19% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल और इस साल। और जून और सितंबर के बीच में भी 4% ग्रोथ हुआ है। रिटेल ग्रोथ भी 20%, रिटेल लोन जो है, मैं इन सब के बारे में डिटेल में भी आने वाला हूं, उसके में ग्रोथ हुआ है। और बिजनेस बैंकिंग में 43% ग्रोथ हुआ है। तो दूसरी चीज, लोन का भी ग्रोथ हुआ है। अब एसेट क्वालिटी, अब दोस्तों एसेट क्वालिटी में हमको ग्रोथ नहीं चाहिए। यहां जितना कम हो उतना अच्छा हो दोस्तों, ठीक है। तो जैसे यहां पर है नेट एनपीए डिक्लाइन हुआ है, तो ये अच्छी चीज है। किसी भी बैंक में अगर कोई कहे कि मेरा नेट एनपीए बढ़ गया है तो फिर चिंता करना है, लेकिन नेट एनपीए में आपको ग्रोथ नहीं देखना है, ग्रोथ दूसरी दोनों चीजों में देखना था। खैर, ये 0.99% हुआ है। और मुझे लगता है, मैं खुद 5-6 साल से, 5-6 नहीं, लगभग 7-8 साल से मैंने इसके बहुत खराब समय देखे हैं। जो 2013-14 का जो समय था, जहां पर बहुत ही खराब नंबर से, जब ये जो होलसेल लोन्स जो थी एनपीए आना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से 0.99% एक बहुत ही मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। और अगर हम यहां पर प्रॉफिट्स की बात करें तो 55 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इंपॉर्टेंट नंबर था। देखिए, ये क्वार्टर वन और क्वार्टर टू, मतलब इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये 72 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 72 बिलियन का मतलब हो रहा है दोस्तों 7,200 करोड़। और पूरे हाफ ईयर में, मतलब इन 6 महीनों में बैंक ने 13,000 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है, जो कि पिछली बार देखिए 8,400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इन 6 महीनों में, ये 6 महीने टू 6 महीना में कंपेयर कर रहा हूं, तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं। कासा पर मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं, जहां पर हमने देख रहे हैं कि कासा में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अब देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बिल्कुल यहां पर इंक्रीज हुआ है। और उनका जो शेयर जो है ये भी इंक्रीज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए कि जो टोटल जो 100 रुपए बैंक में है, तो लगभग 54 रुपए जो है, नहीं सॉरी, 46% जो रुपए है वो कासा के हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। आप एचडीएफसी बैंक के या दूसरे भी बैंक्स के देखेंगे तो मतलब जो स्ट्रांग बैंक्स के इसके आसपास ही रहेंगे। तो कासा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। टर्म डिपॉजिट्स, मतलब जो एफडीज आप मान सकते हैं, तो वो लगभग 54% है। अब एफडी के लिए बैंक्स को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। खैर, कासा ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए लगभग 23.6, इसको एक पॉजिटिव बिल्कुल यहां पर माना जाएगा दोस्तों। तो ये एक चीज है। अगली चीज, लोन का पोर्टफोलियो। अब लोन के पोर्टफोलियो में रिटेल लोन्स जो है, रिटेल लोन्स पर ही अभी बैंक का फोकस है, और अभी 62%। तो इसलिए बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि रिटेल बैंक एचडीएफसी है और कॉर्पोरेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। लेकिन डाटा तो मुझे ये कहते हैं कि रिटेल बैंक अब आईसीआईसीआई बन गई है, और जो कॉर्पोरेट बैंक है वो एचडीएफसी बन गई, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन का भी उनका हिस्सा 50% से ऊपर हो गया है। खैर, तो मुझे खुद 3 से 5 साल के लिए ये जो केपेक्स की थीम है, मैं बहुत पॉजिटिव हूं उस थीम के ऊपर। उस पर मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूं। उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल में
पैसा बना के देंगे, रिच बना के देंगे इन्वेस्टर को, उसके बारे में शेयर करता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रिटेल बैंक है और दूसरा यहां पर कॉर्पोरेट्स में भी यहां पर ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, एसएमईज में ग्रो हो रहा है। एसएमईज में मैंने एचडीएफसी बैंक का भी देखा था, ग्रोथ है, और आईसीआईसीआई बैंक का भी। तो ओवरऑल मुझे तो पॉजिटिव नतीजे आ रहे हैं। एनपीए ट्रेंड्स जैसे हमने बात की कि जितना कम हो उतना अच्छा। तो जैसे देखिए पिछले जैसे जून के महीने में अगर आप देखें तो एनपीए जितना था 93 बिलियन से 81 बिलियन, तो कम हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं। अब ये डेटा देखिए, आपको शायद लग सकता है मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, बट मुझे लगता है ये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनियों में भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं आपकी लर्निंग के लिए। देखिए बहुत सारी जैसे डेट टू इक्विटी हम देखते हैं, बहुत सारी कंपनियों में डेट बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी इन्वेस्टर सोचते हैं डेट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। बिल्कुल ना हो तो बेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छी रेटिंग होती है AAA की। तो यहां हम देख रहे हैं जैसे जो बड़ी बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, वो AAA के बाद AA प्लस आता है, फिर A आता है, AA माइनस आता है, जो मतलब बेस्ट रेटिंग कही जाती है। बेस्ट और ये AA वाली बेटर की रेटिंग, वहां पर अभी फोकस ज्यादा कर रही है, मतलब 36%। तो ये रिस्क अपना कम कर रही है। और इसीलिए मैं ये चीज आप लोग को लाइव स्ट्रीम में भी बताता रहता हूं। मेरे जो लाइव कोर्सेज जो ग्राफी में है उनकी भी लिंक्स मैंने नीचे दी हुई है, वहां पर मैं वही बताता हूं कि अगर आप लेट्स से किसी डेट वाली कंपनी में कर भी रहे हैं तो जरूर क्रेडिट रेटिंग को देखिए। जैसे यहां BB या फिर BB प्लस या BB के नीचे की अगर हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ये जो BB के नीचे या सी तो नहीं, अब D की रेटिंग है वो, वहां पर बैंक बिल्कुल पैसा नहीं देती है। तो बैंक पैसा नहीं देती है तो हम क्यों पैसा दें, मतलब हम क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक चीज है समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प करेगा जब वो हाई डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। सोमवार को क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट नहीं करेगा, ये बात की बात है, क्योंकि बहुत हद तक स्टॉक प्राइस भी बढ़ा है, प्राइस्ड इन है, बट मुझे रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं ट्रेंड्स देखता हूं 3-5 साल के हिसाब से, तो मुझे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मुझे बिल्कुल मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।